गुड इवनिंग। मैं आपकी बायो ट्यूटर रीना शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में वैसे तो हम लोगों को काफ़ी पहले से पता है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 लगभग हमने हर क्लासेस में थोड़ा ना थोड़ा हार्ट के बारे में ज़रूर पढ़ा है। लेकिन हमको हार्ट के बारे में अभी तक यही पता है कि हार्ट जो होता है ना, वो एक पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स जस्ट लाइक एज मोटर पंप, हार्ट जो है वो वर्क करता है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह कैसे वर्क करता है, तो हमने कहा था कि जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, अगर उसमें हमको वाटर सप्लाई करना है होल बिल्डिंग में, तो हमें मोटर पंप की ज़रूरत पड़ती है। सेम ऐसे ही हमें हमारी पूरी होल बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई करने के लिए, ब्लड सप्लाई जिसके थ्रू ऑक्सीजन एज वेल एज फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके लिए हमको एक मोटर पंप यानी एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है, और वो है हमारा हार्ट। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ हम इसको एज अ पंपिंग ऑर्गन नहीं, बल्कि इसका होल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग भी हम इस क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखने के पहले हम ये देखें कि जो ह्यूमन का हार्ट है वो उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ। दैट मीन्स हम देखने वाले हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किस चीज़ की? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये तो हमको मालूम है कि हार्ट जो है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, बट क्या सिर्फ कॉर्डेट्स में होता है? नो, बल्कि कुछ नॉन कॉर्डेट्स, जैसे कि हमने इंसेक्ट्स में देखा, कॉकरोच वगैरह में देखा, तो वहाँ पर भी हमको हार्ट दिखाई दिया था। दैट मीन्स मेंबर ऑफ नॉन कॉर्डेटा में भी हमको हार्ट दिखाई दिया है। बस जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें जो हार्ट प्रेजेंट होता है ना, वो डॉर्सल सरफेस पे होता है। ठीक है, जबकि जो कॉर्डेट्स हैं, जितने भी कॉर्डेटा के मेंबर हैं, उनमें जो हार्ट होता है वो बॉडी के वेंट्रल सरफेस पे होता है, वेंट्रल सरफेस। अब डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस तो क्लियर होगा ही। हमने कहा, मान लीजिए ये पाम है, इसका जो वेंट्रल सरफेस क्या है, वो उसका वेंट्रल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस है उसका, जबकि ये डॉर्सल सरफेस है। मतलब हमारा ये जो फ्रंट पोर्शन है जिसमें हमारा फेस आया, ये वेंट्रल, एज वेल एज जो हमारा बैक पोर्शन है वो डॉर्सल है। ठीक है, और जो साइड है वो लेटरल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कॉर्डेटा में आए तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं फिशेस में। फिशेस दैट मीन्स द स्पीशीज में, स्पीशीज़ में हमने सबसे पहले जो हार्ट पढ़ा, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो देखा, वो हमने देखा कि 2 चैम्बर्ड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। ठीक है, मतलब हार्ट फिशेस में 2 चैम्बर था, हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर प्रेजेंट थे। राइट, तो दैट मीन्स 2 चैम्बर हार्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने इसमें ये देखा कि ये जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें जो ब्लड सप्लाई हो रहा था या जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, वो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। ठीक है, सच टाइप ऑफ ब्लड इज ऑल्सो नोन एज वीनस ब्लड। इस ब्लड को हम और क्या कहते हैं? वीनस ब्लड, बिकॉज ऑफ द venous blood, presence of the venous blood in the 2 chamber of heart, the heart is also called as venous heart. Is it clear? अब जब हमने कहा कि हार्ट के दोनों चैम्बर में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो फिर ऑक्सीजनेटेड कैसे हुआ या कहाँ गया बॉडी में? तो फिशेस की जो बॉडी है उसमें जो गिल्स प्रेजेंट है दोनों तरफ, जो गिल्स प्रेजेंट है, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, वहाँ तक क्या करेंगे ना, ये जो हार्ट है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये यहाँ से होते हुए गिल्स के पास जाएंगी। गिल्स के पास जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगी,
कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगी और ब्लड जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड ले लेगा, और इन दिस वे अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और होल बॉडी ऑर्गन तक वो सर्कुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब जब वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक जाएगा तो वहाँ पर भी वो ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली लास्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कन्वर्टेड इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फर्दर वो किस में आ जाएगा, इस हार्ट में आएगा, और फिर से सेम सर्कुलेशन होते रहेगा। मतलब इस हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब जो ब्लड आ रहा है वो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। मतलब सर्कुलेशन हार्ट से कितने बार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। दैट मीन्स इन फिशेस सिंगल सर्कुलेशन, है ना, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, फिशेस के बाद जो इवोल्यूशन हुआ वो इवोल्यूशन हुआ था एम्फीबियंस का। ठीक है, एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो अगर हमने फिश का स्ट्रक्चर देखा, फिश के हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, तो हमको मालूम है कि ये जो फिश का हार्ट है ऊपर इसका वन चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर था जिसको कहा गया था ऑरिकल या एट्रिया। ठीक है, नीचे एक और चैम्बर था जिसको कहा गया था वेंट्रिकल। ठीक है ना, ये फिश का हार्ट था, राइट। अब लेकिन एम्फीबियंस के हार्ट तक यहाँ पर एक इवोल्यूशन हुआ। दैट मीन्स जो अपर चैम्बर था उसमें एक सैप्टम बना, एक सैप्टा बना। सैप्टा और सैप्टम क्या, एक हॉल है, उसमें हमने एक कर्टन डाल दिया, एक वॉल हमने खड़ी कर दी, और एक हॉल जो है, एक रूम जो था वो 2 रूम्स में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ पार्टीशन ऑफ द रूम हो गया। कुछ वैसे ही यहाँ पर ये एक रूम था, एक चैम्बर था, उसमें टिश्यू की यहाँ पर एक लेयर, एक सैप्टा बन गया, और ये जो सैप्टा, यहाँ पर भी ऑलरेडी एक सैप्टा था, वैसे यहाँ पर सैप्टा है, और ये अब अपर चैम्बर जो है वो 2 पार्ट में यानी 2 चैम्बर में कन्वर्ट हो गया। और नाउ इन एम्फीबियंस देयर आर द 3 चैम्बर्स, 1 2 3। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और ये हो गया वेंट्रिकल। क्लियर है? अब यहाँ सर्कुलेशन कैसे होगा, तो राइट ऑरिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग्स के थ्रू या गिल्स के थ्रू, क्योंकि एम्फीबियंस में गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं, यहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गिल्स के थ्रू या लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, और वो ब्लड जो अब ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा है, और इट बिकम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अब वो यहाँ पर आ रहा है किस में, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये पहुँच रहा है किस में, वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया। सिमिलरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी ऑर्गन से कलेक्टेड हो रहा है वो पहुँच रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, और वो भी पहुँच रहा है किस में, वेंट्रिकल में। मतलब वेंट्रिकल में ना ही ऑक्सीजनेटेड है और ना ही डीऑक्सीजनेटेड है। इतनी बातें क्लियर है? तो कौन सा ब्लड है यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड है। ठीक है, यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड है, और ये मिक्स्ड ब्लड जो है वो अब यहाँ से किसके थ्रू, यहाँ से एक वेसल के थ्रू जो है वो पूरे बॉडी ऑर्गन में सप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है? अब हमने कहा इसमें वीनस भी नहीं है और इसमें ऑक्सीजनेटेड भी नहीं है, बल्कि मिक्स्ड है। अब हमने कहा कि इसमें सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस में कितने चैम्बर हार्ट था, 3 चैम्बर, ये हमें क्लियर है। फिर हमने कहा कि ये जो 3 चैम्बर हार्ट है इसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है, देखो एक बार आ गया कैसा, ऑक्सीजनेटेड, दूसरी बार आ गया कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, पर कैसा हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड आया और निकल गया, डीऑक्सीजनेटेड आया और निकल गया, नहीं वो तो मिक्स हो जा रहा है। मतलब डबल सर्कुलेशन तो है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इतनी बातें क्लियर हैं? अब और इवोल्यूशन अगर हम देखें आगे, तो अगर हम और इवोल्यूशन देखें तो एम्फीबियंस के बाद आए थे रेप्टाइल्स। ठीक है,
रेप्टाइल्स का भी लगभग सेम ही स्ट्रक्चर था, रेप्टाइल्स में भी यही था कि 3 चैम्बर हार्ट था। तो फिर मैं अलग से रेप्टाइल्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं इवोल्यूशन आपको समझा रही हूँ कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये जो सेप्टा बना था जिससे कि जो ऑरिकल्स हैं वो डिवाइड हो गए थे, यही सेप्टा और आगे कंटिन्यू होता है रेप्टाइल्स में, आगे बढ़ता है जो कि वेंट्रिकल को भी 2 भाग में बांटेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जो सेप्टा है वो कंप्लीट जो है सेप्टा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, और यहाँ पर भी जो चैम्बर्स हैं वो सिर्फ 3 ही रह जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट यहाँ सेप्टा नहीं बना है। तो 3 ही चैप्टर, मतलब वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है। तो सिमिलर होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट भी होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी होगा। क्लियर है। इसके बाद अब और इवोल्यूशन होगा, तो अब आ जाएंगे एवीज मतलब बर्ड्स, और उसके बाद आते हैं हायर एनिमल दैट आर द मैमल्स। ठीक है, तो ये तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि अब क्या होगा, अब सेप्टम बन जाएगा। अब सेप्टम जो बनेगा वो कंप्लीट सेप्टम बन जाएगा। ठीक है, ये सेप्टम आगे तक बन गया है, और अब जो वेंट्रिकल है वो भी 2 भाग में डिवाइड हो गए हैं। तो अब एवीज में और मैमल्स में कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। तो दिस इज द इवोल्यूशनरी। अच्छा, अब ओवियस है हमने पढ़ा इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ तो देखो भाई, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किस में, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर ये लंग्स में चला जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और यहाँ से एओर्टा के थ्रू ये बॉडी ऑर्गन पे चला गया। मतलब कि 2 बार ब्लड आ रहा है और जा रहा है, यानी कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। दिस इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हार्ट। क्लियर है, इतनी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम स्पेसिफिक अब हम पढ़ने वाले हैं इस ह्यूमन हार्ट का, कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी। अगर हम ह्यूमन हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब अगर सर्जरी होती है और हमें हमारे हार्ट को हमने बाहर निकाल के रख लिया है, तो हम सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इफ़ वी सी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल व्यू, है ना, एक्सटर्नल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट, तो देखते हैं कैसा नजर आएगा। ठीक, दिस इज द एक्सटर्नल व्यू of human heart. This is the apex of heart and this is the base of heart. ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रूव ज़्यादा हो गया, इसको आप कम कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, external view of human heart. Externally, if we saw externally the human heart, we see that there is a groove, एक छोटा सा यहाँ पे ग्रूव दिखाई देता है, जिसके कारण हमको ऐसा नज़र आता है कि ये जो अपर पोर्शन है हार्ट का वो 2 भाग में डिवाइडेड है। राइट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेम एज लोअर पोर्शन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये हमें क्लियरली एक्सटर्नल व्यू में दिखाई देता है। ये जो ग्रूव्स है ना, जैसे हमने कहा कि कोई सॉफ्ट चीज़ है उसमें, जैसे ये अगर मान लीजिए पेन है, तो इसमें हमने एक धारी बना दिया है, ग्रूव कटिंग कर दिया है, थोड़ा सा धस गया है, तो उसके कारण हमें ये डिवाइडेड दिखाई देता है। जस्ट लाइक एज ब्रेन, हमारे ब्रेन में कितने सारे ग्रूव्स हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ये ग्रूव है। अगर ये ग्रूव जो है ना वो बहुत हल्के होते हैं, मतलब बिल्कुल एक जिस थोड़ा सा नैरो रहता है, तो हम उसको सल्कस कहते हैं। और अगर यही ग्रूव डीप होते हैं तो इसको हम फिशर कहते हैं। ठीक है,
अब एक्सटर्नली अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ऊपर ये पूरा, अगर पूरा स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है, ठीक है। अपर पार्ट भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में और लोअर पार्ट भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, ये भी क्लियर है, ठीक है। जो अपर पार्ट है वो होल पार्ट का 1/3 पोर्शन है, जबकि जो लोअर पार्ट है वो होल पार्ट का 2/3 है, ठीक है। ये भी क्लियरली विजिबल होता है। जो अपर पार्ट है ना वो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे अगर ये होल पार्ट है हार्ट का, तो ये अपर पार्ट बिल्कुल ऐसे कवर है कि ऐसा लग रहा है कि लोअर पार्ट के ऊपर अपर पार्ट ऐसा फ्लैप जैसा है, कवरिंग है, ऊपर ऐसे ओवरलैप किया है, ठीक है, जस्ट लाइक अ फ्लैप। तो इसीलिए ये अपर पार्ट को हम कहते हैं ऑरिकल, ऑरिकल मीन्स फ्लैप, ठीक है। और लोअर पोर्शन को हम कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। एक्सटर्नली हमें इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमें इजीली, हमें बेस नज़र आ रहा है, हमें एपिक्स नज़र आ रहा है और ऊपर का अपर पोर्शन नज़र आ रहा है, और यह अपर पोर्शन जो है पूरे पार्ट का 1/3 है, जबकि लोअर पोर्शन 2/3 है। अपर वाले पार्ट को हम ऑरिकल कह रहे हैं, लोअर वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल कह रहे हैं, राइट वाले पार्ट को हम राइट ऑरिकल कहेंगे, लेफ्ट को हम लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे। ऑरिकल इसे एट्रिया भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम एट्रिया भी कहते हैं। और नीचे वाले को हमने कहा वेंट्रिकल, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ये एक्सटर्नल व्यू है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि जब हम एक्सटर्नली इस व्यू को देख रहे हैं तो हमने अब थोड़ा हम अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने ऊपर से देखा कैसा नज़र आ रहा है हार्ट, अब हम थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ जाएंगे तो हम ही देख रहे हैं एक पतली सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से होल हार्ट कवर्ड है, और ये जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, जिससे ये पूरा की पूरा जो हार्ट है वो कवर अप है। इसको हम बनाते हैं, पूरा की पूरा जो हार्ट है वो इस मेम्ब्रेन से कवर है, और ये मेम्ब्रेन थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, और ये थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन डबल लेयर मेम्ब्रेन है। डबल लेयर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, और ये जो स्पेस है एक फ्लूइड से फील्ड है। ये पूरा जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, उसको हमने कहा विसरल, ठीक है, मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको हमने कहा पैराइटल मेम्ब्रेन, है ना, और दोनों मेम्ब्रेन को कंबाइंडली हमने कहा पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हमने कहा हार्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर अप है। होल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट covered with that thin transparent double layered membrane which is called pericardium. Clear है? Pericardium में inner one is called visceral while the outer one is called parietal. In between both membrane there is a space, ठीक है, and this space is called pericardial space. इस space को हम कह रहे हैं pericardial space. Clear? And in this pericardial space there is a fluid present which is called pericardial fluid. क्लियर है? इतना स्ट्रक्चर आपको क्लियर है? आई होप बहुत अच्छे से आपको ये इतना क्लियर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा,
एक चीज़ और बताना था कि हमने अभी तक पढ़ा है कि जो हमारा हार्ट होता है ना वो एक फिस्ट के जैसा होता है, ठीक है। तो अभी हम बोल रहे थे फिस्ट मतलब दिस, बट नाउ एक कंसेप्ट आप ले लें, फिस्ट मतलब ये, बेस एपेक्स, बेस एपेक्स, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है? स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर लेफ्ट लंग पे थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड है ये हमारा हार्ट, ठीक है। दिस इज द एपेक्स एंड दिस इज द बेस। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अब हम इसका स्ट्रक्चर अंदर और थोड़ा हम अब डीप जाते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो अब हमने थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन अलग कर लिया। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो अब हमें इसके अंदर नज़र आने वाली है इसकी वॉल, ठीक है, वॉल ऑफ हार्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर, हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम देखने वाले हैं वॉल्स, ठीक है। वॉल्स की अगर हम बात करें तो हार्ट की वॉल की अगर हम बात करें तो जो वॉल्स होती हैं वो 3 होती हैं। आउटर वन इज कॉल्ड एपिकार्डियम, ठीक है। मिडल वन इज कॉल्ड मायोकार्डियम, ठीक है, एंड द इनर मोस्ट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। इज इट क्लियर? अब हम स्ट्रक्चर में देख लें। स्ट्रक्चर में ये तीनों वॉल कहाँ पर है? तो हमने कहा जो आउटर वन है इसको हम कह रहे हैं एपिकार्डियम, ठीक है। जो इनर वन है उसको हम कह रहे हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। और जो मिडल वन है, ठीक है, जो ये बीच की है, ये जो मिडल वन है, ये जो मिडल वन है, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो मिडल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो बीच का है ये स्ट्रक्चर है मायोकार्डियम। ये जो स्ट्रक्चर है वो है मायोकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम जो कि आउटर मोस्ट वॉल है ये बनी हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम, as well as endocardium is also made by squamous epithelium. While myocardium किससे बनी होगी? मायो वर्ड ऑलवेज रिलेटेड टू मसल्स, मतलब जो मिडल लेयर है हार्ट की वो किससे बनी है? मसल्स से। गैस एट कौन सी मसल्स होगी? यस ऑफ कोर्स कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल से ये जो मिडल लेयर है, मिडल वॉल है वो बनी हुई है। तो दैट मीन्स ये जो हमको मिडल वॉल दिखाई दे रही है इट इज मेड बाय द कार्डियक मसल्स। इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ जाए। वॉल के बाद हम आगे और स्ट्रक्चर देखें तो वॉल के बाद हमें और क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं? तो हम यहाँ पर सबसे पहले वेसल्स देखें, ठीक है। हम वेसल्स क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ब्लड इसमें आ रहा है ना, फिल हो रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वेसल्स देखते हैं। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर एक वेसल्स है और ये वेसल जो है वो ब्लड पहुंचा रहा है किस में? राइट ऑरिकल में, ठीक है। राइट ऑरिकल में ये ब्लड पहुंचा रहा है
और ये वेसल कौन सा वेसल है? ये वेसल है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर जो ऊपर होता है, ठीक है। तो ये जो वेना केवा है, मतलब बड़ी वेन है, ये वेन जो है बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में पहुंचा रहा। इज इट क्लियर? यहीं पर एक और यहाँ पर वेसल प्रेजेंट है और ये वेसल है इंफीरियर वेना केवा। अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इंफीरियर वेना केवा, दैट मीन्स इंफीरियर मतलब नीचे, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके ये वेसल ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में पहुंचा रहा, सप्लाई कर रहा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर एक और वेसल नजर आ रही है और ये वेसल है, इस वेसल में छोटी छोटी वेन्स आके खुल रही हैं और यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो रहा है और इट इज नोन एज कोरोनरी साइनस। इसको हम कह रहे हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस ये एक स्टोरेज है जहाँ पर ये वेन्स जो हैं, कोरोनरी वेन्स जो हैं वो ब्लड कलेक्ट करती हैं और ये ब्लड फिर एंटर करता है किसमें? राइट ऑरिकल में। अब हमने कहा ये अपर बॉडी पार्ट से आ गया ब्लड, ये लोअर बॉडी पार्ट से आ गया, फिर ये कोरोनरी साइनस में कहाँ से आ रहा है? तो ये हार्ट से ही आ रहा है। हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत है ना, तो वहाँ से जो ब्लड कलेक्ट होगा वो यहाँ आएगा। अब एक और चीज़ की ये 3 वेसल्स जो कि राइट ऑरिकल में ब्लड को पोर डाउन कर रही है, पोर आउट कर रही है, ये तीनों की तीनों वेसल्स कौन सा ब्लड पहुँचा रही हैं? तो ये पहुँचा रही हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तीनों ब्लड वेसल्स, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। इज इट क्लियर? राइट ऑरिकल में ब्लड यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है वो कहाँ पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में भी यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट है, सॉरी एक वेसल प्रेजेंट है और ये वेसल जो ब्लड है, ब्लड को यहाँ से लेकर पहुँच रहा है कहाँ? लंग्स में। ये ब्लड को कहाँ लेकर जा रहा है? लंग्स में। और इस वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये इकलौती आर्टरी है जो कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, वाइल आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब आर्टरीज मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली वेन्स को, वेसल्स को हम आर्टरीज करें, नो, जो ऑर्गन से है ना, आर्टरीज जो कि ऑर्गन तक ब्लड को लाती है, इट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑर्गन, ठीक है, तो हम उसे आर्टरी कहते हैं। फ्रॉम ऑर्गन तो वेन्स कहते हैं। क्लियर है? लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स तक ब्लड को लेकर जा रही है, कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड। इज इट क्लियर? ये वेसल्स हमारी क्लियर है राइट साइड की। अब आते हैं हम लेफ्ट साइड में। ये हमारा है लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ पर 4 वेन्स प्रेजेंट है, 4 वेन्स प्रेजेंट है और ये 4 वेन्स ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही हैं कहाँ से? लंग्स से। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही हैं और इनको हम कह रहे हैं क्या? पल्मोनरी वेन्स। अपोजिट हो गया। अभी तक हम बोल रहे थे वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, जबकि ये वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं और कहाँ से? लंग्स से।
क्लियर है, 4 वेन्स है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स द ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, अब ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में देयर इज ऑल्सो अ वेसल प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस वेसल taken out the blood from the heart and distribute these blood into whole body organ, ठीक है, and this vessel is called aorta. This vessel is called aorta. Is it clear? ये क्या हो गई हमारी ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट में ट्रांसपोर्टिंग में, ठीक है, हम सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हार्ट की वर्किंग एज वेल एज ब्लड ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल है। इज इट क्लियर? ब्लड वेसल्स, ऑल ब्लड वेसल्स आर क्लियर। ओके, आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं वॉल्व, ठीक है, कौन कौन सी वॉल्व हार्ट में प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो वॉल्व होती हैं वो क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। तो वॉल्व इज जस्ट लाइक अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, डोर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम डोर को शट डाउन कर देते हैं तो आउट गोइंग एंड इनकमिंग बंद हो जाती है, कुछ वैसे ही फ्लैप लाइक डोर लाइक स्ट्रक्चर है वॉल्व, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये वॉल्व जो है ना, ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, ठीक है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर है? तो अब देखो, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब जहां जहां से ब्लड आ रहा है वहीं फिर से वापस ना चला जाए, इसलिए वहां पर एक फ्लैप होगा, एक डोर होगा जो कि शट हो जाएगा जब ब्लड वहां पहुंच जाए, राइट। तो अब कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है, वहीं वहीं पर तो फ्लैप भी होगा। तो सबसे पहले तो हम कहाँ की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये देख लूँ कि भाई मुझे जो सबसे मेजर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, और यहाँ लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, मतलब यहाँ पर फ्लैप प्रेजेंट है, और ये जो फ्लैप हैं या कस्प हैं इन्हें हम कह रहे हैं वॉल्व। अब जो राइट की तरफ जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं इसको हम कह रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। जबकि यहां पर जो वॉल्व प्रेजेंट है इसको हम कह रहे हैं बाइकस्पिड वॉल्व, या इसका एक और नाम है और वो है मिट्रल वॉल्व। क्लियर है? इसके अलावा मुझे और कहाँ वॉल्व नज़र आ रहे हैं, तो एक और क्या है, ये वाला है जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे सेमी लूनार, मतलब हम बोले कि मून, हाफ मून की तरह यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट है, जैसे कुछ इस तरीके से वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों तरफ सेमी लूनार वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ पर? ये दोनों की दोनों एओर्टा और पल्मोनरी जो आर्टरी है वहाँ पर ये जो वॉल्व हैं वो प्रेजेंट हैं, और इन वॉल्व्स को हम कह रहे हैं क्या, इन वॉल्व्स को हम कह रहे हैं सेमीलूनर वॉल्व। लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी में, तो हम इसको कहेंगे सेमीलूनर वॉल्व। ठीक है, यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट है? एओर्टा में, तो इसको हम कहेंगे एओर्टिक सेमी लूनर वॉल्व। क्लियर है? ओके। और वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होगी? और ये वेसल है, ये वेसल है, यहाँ पर कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक वॉल्व प्रेजेंट है, जिस वॉल्व को हम कह रहे हैं यूस्टिचियन वॉल्व।
ठीक है। एक है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा में ऐसे तो सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल्व एडल्ट के केस में, अगर ह्यूमन अडल्ट की हम बात करें तो ह्यूमन एडल्ट के केस में सुपीरियर वेना केवा में देयर इज नो वॉल्व, ठीक है। बट अगर हम फीटस की बात करें, अगर हम फीटस की बात करते हैं, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इसमें हम अगर एडल्ट की बात करते हैं तो देयर इज नो वॉल्व, ठीक है। लेकिन अगर हम फीटल की बात करते हैं, अगर हम फीटस की बात करते हैं तो देयर इज अ वॉल्व, मतलब बिफोर बर्थ यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो कि आफ्टर बर्थ वॉल्व डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और इस वॉल्व को हम कहते हैं, इस वॉल्व को हम कहते हैं हर्वेशियन वॉल्व, हर्वेशियन वॉल्व। क्लियर है? और ये था क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है? तो ये कुछ वॉल्व्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और विच प्रिवेंट द बैक फ्लो, ठीक है। अगर इसमें से कोई वॉल्व खराब हो जाती है तो फिर क्या होता है, बैक फ्लो, ब्लड जो है प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए ट्राइकस्पिड वॉल्व खराब हो जाती है किसी की, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है, अगर ये प्रॉपर से क्लोज नहीं हो पाएगी तो बार बार क्या होगा, ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा। और जिस तरीके से जितने प्रेशर से ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई होना है या लंग्स तक पहुंचना है, वो उतने प्रेशर से नहीं पहुंच पाएगा और जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग अफेक्टेड होगी, ठीक है। सिमिलरली नॉट ओनली इन केस ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व बट ऑल्सो हेवर्शियन वॉल्व और द यूस्टेशियन वॉल्व और द सेमिलुनार वॉल्व। इज इट क्लियर? तो दीज आर द वॉल्व एज वेल एज वेसल। तो ये हमारा वॉल्व और वेसल का स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर है? और क्या इस स्ट्रक्चर में बचा है, तो कुछ एक आध चीज़ और छूट रही है, और वो चीज़ क्या है, तो थोड़ा सा हम इसको फिर से देखें। यहाँ पर ना लेबलिंग थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं। ये था यूस्टेशियन, इसको मैं बाहर से कर देती हूँ। ये हो गया हमारा ट्राइकस्पिड, ठीक है, बस इतना। और सेमिलुनार, तो ये हो गया हमारा सेमिलुनार, ठीक। ओके, अब हम देखें ये जो इनर सरफेस है ना, इनर वॉल है ना, जो कि हमने कहा था स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है, ये इतना स्मूथ नहीं होता है जितना हमें नज़र आ रहा है। ये कुछ ऐसे फोल्ड्स बना लेते हैं और इसे हम कोलोमेनियाई कोरोनी कहते हैं। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कुछ ऐसे फोल्ड्स बना लेते हैं। आर्टरियाज में ये फोल्ड काफ़ी डीप नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े से होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल में ये फोल्ड्स थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। और इन फोल्ड्स, ये फोल्ड्स क्यों होते हैं, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं वेंट्रिकल का, ताकि द कैपेसिटी ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? अब ये जो फोल्ड्स है ना, ये जो फोल्ड्स जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम से हैं, इनके ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसे मसल्स बन जाती हैं, ठीक है। अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर 3 मसल्स हैं, जबकि लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 मसल्स बनती हैं। और ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स कहलाती हैं पैपिलरी मसल्स। ये मसल कहला रही हैं पैपिलरी मसल्स। इज इट क्लियर? इन पैपिलरी मसल्स से
इन पैपिलरी मसल से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को सपोर्ट करते हैं, उनसे लिंक होते हैं और इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कोर्डाई टेंडेनी। ठीक है, ये जो है जस्ट लाइक एस मसल्स की तरह लिगामेंट, ये कोलेजन के बने होते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि ये कोलेजन के बने होते हैं, कोलेजन के बने फाइबर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेथन्ड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व को। कैसे सपोर्ट करते हैं वो अभी हम वर्किंग में देखेंगे कि जब ये क्लोज होंगी तो क्लोज होने के बाद ये इसको खींच के रखते हैं ताकि ये ऊपर की तरफ खुल ना जाए, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ अगर ये खुल गए तो बैक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ खुल ना जाए, इसके कारण ये इसको टाइटली से खींच के रखते हैं ताकि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, कोलेजन के बने हुए हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। लेबलिंग प्रॉपर देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बनाना आना चाहिए। हमने बहुत स्टार्टिंग से देखा, हमने स्टार्टिंग से देखा कि भाई ये जो हमको यहाँ पर हमने पेरिकार्डियम भी देखा, पेरिकार्डियम जो कि थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन थी, जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था। फिर उसके अंदर हमने देखा वॉल, देखा वॉल में हमने एपिकार्डियम देखा, मायोकार्डियम देखा, एंडोकार्डियम देखा। एंडोकार्डियम जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें बने हुए थे। आर्ट्रिया में थोड़े कम है, नीचे वेंट्रिकल में ज़्यादा गहरे हैं क्योंकि सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करें। यहाँ इन्हीं जो ये इनको हम कॉलमनाई कॉर्नाई कहते हैं। ये जो ग्रूव्स है इसके ऊपर कुछ मसल्स डेवलप हो रही हैं और इन मसल्स को हम कहते हैं कोर्डाई टेंडेनी, इनको हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। और ये पैपिलरी मसल्स ही आगे स्ट्रेच होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कोर्डाई टेंडेनी कहते हैं, जो मसल्स जो कोलेजन की बनी हुई हैं और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को सपोर्ट करती है, होल्ड करती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि इनके अंदर हमने ब्लड वेसल्स देखा जो कि ब्लड की सप्लाई कर रही हैं एज वेल एज ये लेकर जा रही हैं। तो अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमने कोरोनरी साइनस देखा जिससे ब्लड से ही हार्ट से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कोरोनरी वेन्स कलेक्ट करती हैं, साइनस पे छोड़ देती है और साइनस से ये फिर हमारे राइट ऑरिकल में आ जाता, पोर आउट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने कहा हमारे अपर बॉडी पार्ट से वेन्स, अलग अलग ऑर्गन से वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, सुपीरियर वेना कवा में छोड़ती हैं और सुपीरियर वेना कवा जो है राइट ऑरिकल तक ये ब्लड को लेकर आता है। सेम एज हमारे लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है और राइट ऑरिकल में छोड़ देता है। ठीक है, अब राइट ऑरिकल से ये ब्लड जो है जैसे ही वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है। अच्छा एक चीज़ हमें ये याद रखना है कि जो हम जब इसका वर्किंग देखेंगे ना तो वहाँ पर हमको ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखना है कि जो ब्लड का फ्लो हो रहा है चाहे वो सुपीरियर वेना केवा से राइट ऑरिकल में आए, कोरोनरी साइनस से आए या इंफीरियर से आए, ये हाई टू लो जा रहा है। ठीक है, मतलब वेसल्स में इसका प्रेशर हाई है और एट्रिया में ऑरिकल में प्रेशर कम है, इसीलिए वेसल्स से ऑरिकल में आया। जैसे ही ऑरिकल में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा वॉल्व क्लोज हो जाएंगी और प्रेशर हाई होने के कारण सेमिलर वॉल्व जो है वो खुल जाएंगी और ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वेसल्स हो गई। अब हमने लेफ़्ट साइड में हमने देखा 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, लेफ़्ट ऑरिकल में छोड़ रही हैं। लेफ़्ट ऑरिकल से ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ रहा है और यहाँ से जो है वो एओर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो होल बॉडी में फैल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ देखने को हमको मिल रही है? हमने बोला कि भाई ये मायोकार्डियम जो है ना, मायोकार्डियम मसल से बना हुआ, कार्डियक मसल से। अब अगर हम हार्ट की वॉल की बात करें तो आर्टरीज में, आर्टरीज जो ऑरिकल या आर्ट्रिया जो दिख रही है यहाँ पर, ये जो वॉल है वो थिन होती है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ऑरिकल में तो ब्लड डल रहा है ना सिर्फ, और वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर लेके जाना है, उसको आगे बढ़ाना है।
ठीक है, इसीलिए ऑरिकल के कंपैरिजन में वेंट्रिकल की वॉल थिक होगी। और थिक कैसे होगी, तो दोनों अंदर और बाहर की एपिकार्डियम एंडोकार्डियम तो सेम रहेंगी, पर जो मायोकार्डियम है उसकी थिकनेस वेरी करेगी। ठीक है, तो जहाँ वॉल थिन है वहाँ मायोकार्डियम कम है, और जहाँ पर थिक है वहाँ मायोकार्डियम ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ें तो हमने कहा ये तो हमने ऑरिकल और वेंट्रिकल का देखा, लेकिन एक और चीज़ थी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में भी अंतर था। राइट वेंट्रिकल की वॉल के कंपैरिजन में लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक थी। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है ना वो सिर्फ लंग्स को ब्लड पहुंचा रहा है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, लेफ्ट में। तो हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होने के कारण वहाँ की वॉल थिक होगी, अदरवाइज वो रप्चर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज़ द कंप्लीट ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर हमने कितने इजीली पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर विद प्रॉपर लेबलिंग हमने बना लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत फन लविंग चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।